हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। ये हो गई है हमारे दिन की शुरुआत। सुबह सुबह मम्मी जी लगा रही हैं यहाँ पर झाड़ू और अब मैं बनाने जा रही हूँ गुना के लिए दूध। एक्चुअली सुबह का काम हम दोनों साथ मिलके करते हैं। झाड़ू पोछे वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, वो लगाती हैं झाड़ू, मैं लगाती हूँ पोछा, तो इससे जल्दी रहता है। अब मैं जाऊँगी, एक्चुअली मैं बना रही हूँ गुना का दूध, तो उसको दूध के साथ ही जगाना पड़ता है। वो सुबह तभी उसकी आंखें खुलती हैं जब उसके सामने उसकी दूध की बोतल हो। तो उससे पहले मैं गर्म करूँगी अपने लिए थोड़ा सा पानी। मैं सुबह थोड़ा पानी पीती हूँ बॉईल करके, काफ़ी अच्छा रहता है, पीना चाहिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है पानी। तो यहाँ पे गिर गया मेरे से थोड़ा सा दूध ये। और ये हो चुका है अब मेरा पानी गरम, पीऊँगी अब पानी। इसी के साथ मैंने गुना का दूध डाल दिया है बॉटल का सारा गर्म होने के लिए। इतने में पानी पीऊँगी इतना उसका जो है दूध गर्म हो जाएगा। वैसे तो खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, पर मैं ये बार-बार यही वाली गलती करती हूँ कि खड़े होके पानी पीती हूँ। और काफ़ी बार मुझे सबने मना करा है कि खड़े होके पानी मत पियो, पर जल्दी इतनी रहती है दिमाग में कि अपनी इस बात पे मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, जो कि बहुत ही बेकार है पैरों के लिए, कि खड़े होके पानी ना पीऊँ। बट फिर भी वही है ना, जल्दी तो रहती है दिमाग में, ही एक जल्दी हमारे बैठी हुई है। ये हो चुका है उसका दूध गरम। तो मैंने पैन धो के रख दिया है, वापस दूध का डोंगा जो है, जग, इसको वापस फ्रीज में रख के ये गुना का दूध अब मैं लेके जाऊंगी। आज हमने मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि काफ़ी दिन के कपड़े हो गए थे, एक हफ्ते का पूरा कपड़ा हो गया था, भर गई थी मशीन। ये सोए हुए हैं गुन्ना के पापा और गुन्ना। यहाँ पे अभी मैडम को उठाया जाएगा कि गुन्ना उठ जाओ, गुन्ना उठ जाओ। इनको प्यार से उठाया जाता है, वरना ये उठती नहीं है, क्योंकि इनको स्कूल जाने में भी बहुत रोती रहती है कि स्कूल नहीं जाना। फिलहाल इसको उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। छोटे बच्चों को उठाना मुश्किल ही रहता है। अभी है ही कितने साल की, 2.5 साल की है, और अभी से ही स्कूल। हमारे टाइम पे तो शायद हम जाते भी नहीं होंगे इतने। तो अब ये कितने प्यार से उठ भी गई है, लेट रही है, आंखें भी नहीं खुल रही। मैं उससे पूछ रही हूँ स्कूल जाना नहीं है गुन्ना, उठ जाओ। तो मैं उसको उठा रही हूँ और उसके साथ करूँगी थोड़ी सी मस्ती, ऐसी कि ये दूध मेरा है, ताकि वो जल्दी से आंखें खोल ले। उससे मस्ती करूँगी तभी वो आंखें खोलती है, वरना वो सो सो जाती है दूध पीती पीती भी। इसके साथ थोड़ी मस्ती करनी भी, किसी भी छोटे बच्चे के साथ थोड़ी सी मस्ती करनी ज़रूरी है। अगर उसको उठाना है तो सुबह सुबह उसके साथ थोड़ी सी बात करो, थोड़ी मस्ती करो, ऐसे क्लैप्स करके उसको उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई हूँ अपने दूसरे कमरे में, बाहर वाले रूम में। तो यहाँ पे झाड़ू तो लग चुकी है, अब मेरे को लगाना है पोछा। है तो ये लिया मैंने पोछा और फटाफट फटाफट लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह रहती है जल्दी, तो इसलिए अपना फटाफट से पोछा लगा दो। और इससे काफ़ी इजीली पोछा लग भी जाता है। अब झंझट गया कि हाथ से ही बैठ के पोछा लगाना है। तो ये लग गया मेरी किचन में पोछा। ये फटाफट फटाफट लगा दिया मैंने पोछा किचन में भी। मैं आ गई हूँ नहा वहा के अपनी दोबारा किचन में, और लगा रही हूँ आटा, क्योंकि सुबह के वक्त मेरे को क्या है, आटा फटाफट लगाना पड़ता है। ये मैं रेडी कर रही हूँ रोटी के लिए आटा। ये हो चुका है रेडी, अब मैं बना रही हूँ रोटी। और रोटी सुबह एक्चुअली इसलिए जल्दी रहती है क्योंकि 2 रोटी गाय की सुबह-सुबह निकालनी होती है, श्राद्ध चल रहे हैं, तो 2 रोटी गाय के लिए निकालनी होती है, तो फटाफट से उसी की तैयारी में लगी रहती हूँ कि जल्दी से रोटी बनाऊँ और निकाल दूँ, क्योंकि उसी के बाद कुछ खा सकते हैं। और मेरा मानना है कि 2 घंटे के अंदर अगर आप उठ चुके हो, तो 2 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, चाहे आप चाय के साथ 2 बिस्किट ही क्यों ना खा रहे हो, बट खा लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। हम लेडीज़ अपने ऊपर ये ध्यान नहीं देती हैं कि हाँ, नहीं कुछ खाना नहीं है, काम में लगे रहना है। तो अब मेरी रोटी हो चुकी है रेडी। अब मैं कर रही हूँ गुन्ना का पहले टिफ़िन रेडी। उसका टिफ़िन रेडी करके अब उसके लिए आज लगाया मैंने परोठा, और केचप के साथ दूँगी मैं उसे परोठा। अभी वो कुछ खाती नहीं है, उसको कितना ही बोल दो पर वो नहीं खाती है, उसका जो मन करता है वही खाती है। वो केचप के साथ खुश होके एक पराठा खा लेती है, तो मैं यही उसको लगा के देती हूँ लंच में। उसके लिए कुछ और बना दो तो वो खाता ही नहीं है उसको, या तो खाली आलू खाते या फिर ये पराठा। अब मेरा हो गया थोड़ा सा पूजा का टाइम, क्योंकि पूजा है बहुत ज़रूरी, कुछ खाए पिए बिना अपनी रोटी निकालने के बाद मैं करती हूँ पूजा। पूजा के बाद बना रही हूँ अब मैं चाय, जल्दी से चाय बना के रेडी करनी है।
क्योंकि अब लग रही है पेट में थोड़ी सी भूख, क्योंकि कुछ नहीं खाया है, 2 घंटे होने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है। तो चाय वगैरह मैंने पी ली है। अब मैं आ गई रूम में कि 5 मिनट का मुझे टाइम मिला है, तो फटाफट से टचअप जो रहता है हमारा वो वाला टचअप कर लूँ, कि ये ज़रूर रहता है, वरना घर में सब बोलते हैं ऐसी घूमती रहती है, ऐसी घूमती रहती है। तो ये है टचअप। अब लिपस्टिक वगैरह ये नॉर्मल रहता है, इतना टाइम सभी निकाल लेते हैं, इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं। ये टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें और सुबह अपना टचअप करें अपने हस्बैंड के जाने से पहले, ताकि वो आपको बार बार ये ना बोले कि कैसे घर में बनी रहती हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए अच्छे बनो। ये मैं लगा रही हूँ काजल, यहाँ पे काजल ना लोअर लैश लाइन पे लगाया था, तो मैंने सोचा ऊपर की तरफ भी आ जाता है, अपर लैश लाइन पे आ जाए, तो इसलिए मैं ऐसे काजल को कर लेती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ वापस अपनी किचन में, वही जगह जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। मैं वापस आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने फटाफट से धो ली है दाल। आज मैं बना रही हूँ दाल। दाल होती है जो कि जल्दी बन जाती है, एक दाल ही है जो सबसे फास्ट आप बना सकते हो। बहुत जल्दी का काम है दाल बनाना। तो दाल चढ़ गई है, चाय बन रही है। अभी चाय हमने नहीं पी है, चाय अभी पियेंगे। तो ये दाल के लिए मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ हल्दी और नमक, जो कि मेन है, डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा दाल में, उसको उबालते वक्त ज़रूर डालना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बाकी सब कैसे करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जो देखा मैंने वही सीखा है। मेरे घर में भी सब ऐसे ही करते हैं, मम्मी भी ऐसी करती हैं, सासू माँ भी ऐसी करती हैं। तो ये दाल में डाला मैंने पानी, और अब मैं चढ़ाऊंगी कुकर। और चाय ऑलमोस्ट मेरे ख्याल रेडी हो चुकी है यहाँ पे, ये चाय रेडी हो चुकी है। चढ़ा दिया अब मैंने कुकर, उतर चुके हैं मेरी चाय गैस पर से, बन चुकी है मेरी चाय। अब चाय छान के वापस जाएंगे अंदर। अब हम 3 जने मैं, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी पियेंगे एक साथ बैठ के चाय, थोड़ी सी बात करेंगे, चाय पियेंगे, और फिर मैं गुन्ना को भेजूंगी स्कूल। ये आ गई मैं वापस किचन में। अभी गुन्ना के जाने का एक्चुअली टाइम नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा पहले दाल छोंक लेती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फटाफट से इसमें तेल डाला कुकर में, और ये आ गए, फटाफट से इसमें डालूंगी हींग। इतने कुकर में थोड़ा वो तेल जो है गरम हो जाएगा, इससे क्या है फटाफट से तेल गरम हो जाता है। ऐसे घुमाते हैं तेल को, सारी साइड फैलता है, तो जल्दी से गरम हो जाता है। और अगर आपको टमाटर में छोकनी है तो आपको तेल पूरा अच्छे से पकाना ही पड़ेगा। प्याज में तो क्या है, थोड़ा कच्चा भी तेल चल जाता है, क्योंकि प्याज की स्मेल होती है, फिर तेल की स्मेल तो इतना आती नहीं है स्मेल। अभी डाले टमाटर, क्योंकि मेरे को भोग लगाना होता है, तो क्या टमाटर में ही छोकनी थी दाल। तो ये लगा दिया फटाफट से टमाटर का मैंने तड़का इसके अंदर। ये छोंक के लिए मैं डाल दिए मसाले, जो हमारे मसाले रहते हैं नॉर्मल से, वही मसाले मैंने भी डाले हैं। फिर रेडी करके ये डाल दिया, ये लगा दी मसालदानी। ये हाथ भी पूछते रहने चाहिए, ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैं टॉवल अपने पास ही रखती हूँ। वहीं पे ही अपना एक हुक बना रखा है मैंने किचन में, इस पास में ही गैस के, कि हाँ लगाना है। तो दाल रेडी करके आ गई हूँ मैं वापस से अपने दूसरे वाले रूम में। तो गुन्ना को भेज रही हूँ, ये उसके बाबा हैं लेके जा रहे हैं उसको स्कूल। और ये उसका, ये ऐसे बैग टांग के उसको लगाया जा रहा है, उसका पैक हो रहा है सामान ऐसे करके। ये इसका कुछ सामान, हाँ थैला रह गया था, थैला देना था किसी सामान के लिए। और अब ये जा रही है गुन्ना स्कूल। आ गई मैं वापस से अपने रूम में, क्योंकि काम नहीं होते हैं ख़त्म। आज सोचा थोड़ी डीप क्लीनिंग हो जाए, तो मैंने कॉलिन उठा लिया और यहाँ से ये लगाने लगी। अब इसको इस पे भी लगाना था, शीशे पे लगाया थोड़ा सा कॉलिन, और ये करा शीशे की आज क्लीनिंग करी। वैसे तो रोज़ ही कपड़ा मारती हूँ, बट ये है कि ये हफ्ते में एक बार इससे भी क्लीन अप हो जाना चाहिए अच्छे से, इससे थोड़ा और ज़्यादा साफ लगता है। और ये यहाँ से भी क्लीन कर दिया है। ये आ गई हूँ, अब बेड बेड की भी क्लीनिंग करनी ज़रूरी थी। यहाँ से इसको क्लीन करना है, यहाँ पे बार बार ही गंदा हो जाता है, कुछ सामान नहीं भी रखो ना, कुछ पानी का गिलास भी रख दो तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कॉलिन बेटर ऑप्शन रहेगा। आज हफ्ता हो गया है, तो इसलिए कॉलिन से क्लीनिंग हो रही है। वापस आ गई हूँ मैं अपने किचन में, बना रही हूँ रोटी अपने देवर और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि कराना है उन्हें नाश्ता। तो फटाफट से उनके लिए रोटी बना के अपना वापस जाऊंगी मैं रूम में, और अपने और काम करूंगी। अब मैं लगा रही हूँ अपने देवर का लंच, या उनका लंच पैक कर रही हूँ। दाल लेके जाएंगे आज वो, वैसे तो खुश नहीं रहेंगे कि यहाँ दाल बनाई है,
दाल नहीं पसंद। और अब ये उनका नाश्ता, नाश्ता हो चुका है रेडी दोनों का। ये आ गई है मेरी बेटी स्कूल से और बैग में चेक कर रही है कि क्या लेकर आई है। वो एक्चुअली उसको चीज़ दिलाई होगी उसके बाबा ने, तो वो वही चेक कर रही है। उससे चेन नहीं खुल रही है, और चेन को ओपन करने की काफ़ी कोशिश कर रही है। तो इसके बाद मेरी बेटी के आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट करा था। यह है शाम का, शाम को मैंने लगाए जो कपड़े धुल गए थे, मम्मी जी ने तय बनाए, तो मैं अलग अलग कर रही हूँ अपने कपड़ों को, मेरे कौन से हैं, तो मैं उनको अच्छे से दोनों को जो कपड़े हैं जोड़ा सेट वाइज लगा के रखती हूँ, ताकि मेरे को इजी रहे कि उठाया और फटाफट से बाथरूम में चलो पहनने हैं कपड़े, अलग अलग ढूंढने नहीं पड़ते। तो ये मेरे को काफ़ी इजी तरीका लगता है कि ऐसे लगा लो एक साथ बांध के, और इससे ना काफ़ी अच्छा लुक भी आ जाता है कि हाँ अलमीरा फैली भी नहीं लगती, और एक्स्ट्रा कपड़े भी वैसे ही लगते हैं। अगर इनको ऐसे सेट वाइज लगाते हैं तो बहुत अच्छे, मतलब अलमीरा भी अच्छी लगती है और आपको भी इजी रहता है। तो ये हो चुका है मेरा काम। ये रह गई थी बेडशीट रखनी, तो बेडशीट मैं अपने इसमें ही रखती हूँ, क्या है, बेड में ही, बेड के ये जो स्पेस दे रखा है इसमें ही मैं बेडशीट रख देती हूँ। ये आ गई, हो रही है शाम, शाम के खाने की कर रही हूँ मैं तैयारी। और ये आज मैं बनाऊंगी, आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। मैंने रख दिया है दूध बॉईल करने के लिए, अब मैं छीलने लगी आलू, क्योंकि दोनों काम एक साथ करने हैं फटाफट से, क्योंकि आज है मम्मी जी का व्रत, तो टाइम भी होता जा रहा है। तो पहले आलू फटाफट फटाफट अपने छीलने हैं मुझको, जल्दी से आलू छिल जाए। और आलू गर्म भी हो रहे हैं, तो मैं गरम गरम ही छीलने खड़ी हो गई थी। ये आ गई हूँ मैं अपने चटनी वाले डिपार्टमेंट पे। चटनी के लिए मैंने रेडी कर लिया था पहले से ही सब कुछ सामान। चटनी बनाऊंगी मैं आज हरे धनिए की, हरे धनिया और टमाटर की, प्याज नहीं डाला है क्योंकि व्रत है। मुझे चटनी की ऐसे स्मेल लेना बहुत अच्छा लगता है, कि उसमें से जो वो स्मेल आती है धनिया की और मसालों की, तो वो अलग ही टेस्ट, अलग ही फ्लेवर रहता है। तो अब मैं वापस से लगा रही हूँ आटा आलू के पराठे के लिए। पहले भी आटा मला हुआ रखा था वो सुबह वाला, तो उसको थोड़ा मैंने पतला कर लिया उसमें पानी डाल के। अब मैं दोबारा से, क्योंकि ताज़ा आटा भी चाहिए, क्योंकि उनका व्रत है तो ताज़े आटे की ज़रूरत है इसलिए। और मुझे भोग भी लगाना है कान्हा जी को, तो इसलिए पहले ताज़ा आटा मैं मल के रख देती हूँ साइड में, इतने ये भी सेट हो जाएगा। जो है आटा मैंने ये एक तरफ मल के रख लिया है, सेट हो चुका है। ये मेरा दूसरा आटा है जो सुबह वाला है, जो थाली में रखा है वो सुबह वाला आटा है। और ये पतला सा आटा मल लिया है, ये भी इसी के साथ में अलग से लगा के रख लूंगी। जो सुबह वाला है वो कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया मैंने आटा, ये मेरे से भी खुद से मला नहीं जा रहा। जब ज़्यादा पतला हो जाए तो हाथों पे ऐसे स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। तो अब ये मैं आटे को ढक कर रख दूंगी। ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे ढक कर सेट कर दिया है मैंने 5 मिनट के लिए। और पहले अपने फटाफट से बर्तन लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। स्लैब अगर खाली हो तो एक अलग ही सा ही मज़ा आता है काम करने का। स्लैब बस खाली होनी चाहिए, बर्तन लगाने में भी ना बहुत ही लगता है बड़ा काम है। पट झट झटपट बर्तन लग गए, अब हो चुके मेरे स्लैब एकदम खाली। मुझे बहुत अच्छी लगती है स्लैब खाली एकदम। ये आ गई मेरी बेटी ने फरमाइश करी है चनों की, उनको मैडम को दिए मैंने चने, प्यार कर रही है मुझको। मैं इसे टीच कर रही हूँ कि लिप्स पे किसी को किस नहीं करते, बैड मैनर्स होते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ वापस अपने रूम में मैं लगा रही हूँ अपना बैग, क्योंकि कल जाऊँगी मैं अपने घर पर। मेरे भतीजे का है हवन, तो वहीं पे जाना है मुझे, तो मेरे को एक दिन के लिए जाना है। तो ये छोटा सा बैग था मेरे पे, इसमें पैकिंग कर ली मैंने गुन्नू के और अपने लिए एक दिन के लिए कपड़े, और ये मेकअप का सामान छोटी सी चेन में आ गया, थोड़ा सा टचअप का। वापस आ गई हूँ मैं अपनी किचन में अपने मसालों के साथ। तो मैं बना रही हूँ अब पराठे, क्योंकि क्यों- उनको लग रही थी भूख, मेरे को फटाफट से पराठे बना के उनको खिलाने थे। पहले तो भोग ही लगाना है, कान्हा जी को भी भूख लग रही होगी ना, तो पहले वो खाएंगे। और फिर उनका जो पराठा रहता है वो मैं गुन्ना को खिलाती हूँ, गुन्ना खाती है वो पराठा। उनके मैं पराठे में मिर्च वगैरह थोड़ी कम ही रखती हूँ। यहाँ रेडी कर रही हूँ मैं कान्हा जी का ये पराठा। मैशर है वैसे तो, बट मैं इसका यूज़ इसी चीज़ के लिए करती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है इससे वो करना। कान्हा जी खा रहे हैं पराठा, उनको लगा दिया भोग। अब फटाफट से बना रही हूँ उनके लिए खाना। इनकी थाली मैंने पहले ही रेडी कर दी थी,
कि हाँ थाली रेडी करने में भी टाइम लग जाता है। तो मैं पराठा लगाया और ये पराठा हो चुका है रेडी। पहले मैं देख कर आऊँगी मम्मी जी को खाना, ये उनका पराठा, उनकी थाली रेडी कर ली थी मैंने पहले ही। और अब हो चुका है फाइनली मेरा काम ख़त्म। किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म हो चुका है, अब किचन की क्लीनिंग की बारी है। यहाँ पे ये अच्छे से जो आटा चिपक वगैरह गया होगा उसको क्लीन अप करना है। ये जो चिपक जाता है ये चाकू से ही हटता है, फिर चाकू से ऐसे हटा दो, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है जो आटा वगैरह चिपक जाता है स्लैब पे। ये दही है, दही नहीं जमा था तो मैंने थोड़ा, हीट हो रहा था तवे पे, गरम ही था तवा, तो मैंने उस पे दही का वो रख दिया ताकि वो जम जाए। तो थोड़ी बहुत देर बाद ही दही जम भी गई थी। अब ये क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बर्नल जो होते हैं वो गंदा गंदा हो जाता है सब कुछ इधर से, तो उनको अच्छे से वॉश करना है। तो यही है आज का मेरा रूटीन, आज का जो खाना बनाया था व्रत का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।